हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही अच्छी खबर आई है कि एसएससी सीजीएल की देखिए नोटिफिकेशन आ गई है 2021 का, है ना। टू बी अपलोडेड 23/12/2021 आज के डेट में ही अभी अपलोड किया गया है। और ये आपका रहा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो इम्पोर्टेंट डेट में अगर सबसे पहले अगर आपकी बात किया जाए तो आपका देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म आपका यानी कि स्टार्ट किया जा रहा है आज से। और लास्ट डेट आपका जो है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/1/2022, यानी कि 23 जनवरी 2022 से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। और एक बात और, लास्ट में फॉर्म मत भरिएगा क्योंकि एसएससी का वेबसाइट थोड़ा सा सर्वर डाउन रहता है, इसलिए कोशिश करिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में फॉर्म आप भर दें। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 25 रखा गया है, ठीक है। और ये सारा कुछ जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 अप्रैल 2022 में दिया गया। डेट नहीं दिया है, बोला गया कि अप्रैल 2022 में होगा। और डेट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन है डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 और 3 आपका टू बी नोटिफाई लेट, आगे ये बताया जाएगा कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आगे का जो हम बढ़ें तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट, क्या क्या एज लिमिटेशन है यहाँ पे देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पोस्ट नेम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसके लिए एज लिमिट ग्रुप बी में आता है। इसके लिए एज लिमिट आपका 18 से 30 रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट रूल मिलेगा ये। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, ये आपका इसका भी एज 18 से 30 रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो आपका रेलवे में आता है, ये आपका हो गया 20 से 30 इनका रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के लिए जो है ये आपका 20 से 30 रखा गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के लिए ये आपका 18 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसके लिए भी 20 से 30 रखा गया है ना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये भी आपका 20 से 30 रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका भी एज 20 से 30 रखा गया है मैक्सिमम। 18 से 20 आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें 18 से 30 रखा गया एज। और अब यहाँ से देखिए लास्ट पोस्ट आपका ग्रुप बी का 10th नंबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी का 18 to 30। उसके बाद इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी, ये आपका ग्रुप सी का आ जा रहा है। और यहाँ से आपका ग्रुप सी स्टार्ट हो रहा है। फिर बीच में ग्रुप बी आ रहा है, इंस्पेक्टर भी, ये सारा कुछ इंस्पेक्टर एग्जामिनर। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी, ये आपका इतने सारे पोस्ट हैं। और वैकेंसी के बारे में अभी नहीं बताया गया। यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ये भी ग्रुप बी में आता है। और एज इनका 18 से 30 रखा गया है। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी में आता है। और 18 से 32 इनका एज लिमिट रखा गया है। और टोटल नंबर अगर जो पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे 36 है। टोटल मतलब पोस्ट की बात किया जाए 36 है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सारा कुछ नोट दिए हैं, वैकेंसी अपलोडेड। और ये क्या क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया के बारे में दिया हुआ है कि सिटीजनशिप होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है कि एज लिमिट ये है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 रखा गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1/2/1995 एंड नॉट लेदर देन 1/1/2004, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है एज के बारे में। और एज कैटेगरी के रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे देखिए, SC/ST कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे 5 ईयर, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर, PWD रिजर्व कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स, PWD OBC कैटेगरी के लिए 13 ईयर्स, PWD SC/ST कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स, और एक्स सर्विस मैन के लिए आपका 3 ईयर्स, और डिफेंस प्रोपोजर ये 3 ईयर्स इनके लिए भी है। और ये हमारा SC/ST के लिए डिफेंस प्रोपोजर में 8 ईयर्स। तो एज ये रहा। और ग्रुप सी के लिए कुछ एज लिमिट रहा। ये सारा कुछ आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके आगे नोटिफिकेशन में अगर जो आप बढ़ेंगे तो आपके काम का चीज़ मिलेगा जो कि आपको हम बताने वाले हैं।
हाँ, यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए असिस्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए, यानी कि इसके लिए आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल, डिजायरेबल क्या है कि चार्टर्ड अकाउंट अगर हैं तो वो आपका डिजायरेबल होगा, लेकिन ये आप ग्रेजुएशन है तो कुछ वो भी चलेगा। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए विथ लीस्ट 60% मार्क्स एट 12 स्टैंडर्ड, यानी कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और बैचलर डिग्री नहीं है, और बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ऑल पोस्ट के लिए। और जितने भी पोस्ट हैं ऑल पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री, यानी कि सिंपल सा आप कह रहा है ग्रेजुएशन आपको चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हो। और हाँ, यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन के बारे में बता रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी कि 23 जनवरी 2022 फॉर्म भरने से पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये सारा कुछ तो नहीं, आपका 23 जनवरी 2022 से पहले आपका ग्रेजुएशन के जितने भी इसमें मांग रहा है क्राइटेरिया, चाहे वो एज लिमिट हो या डॉक्यूमेंट हो, सारा आपको आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फ़ी के बारे में बात किया जाए तो आपका 100 रुपीज़ है, एसएससी के बारे में जानते ही हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पी में तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये कुछ सेंटर दिया हुआ है कि आपका कहाँ कहाँ सेंटर है, तो सभी रीजन में इनका सेंटर रहता है एसएससी का। और उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर जो बात किया जाए तो आपका जो टायर 1 होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कंप्रिहेंसिव 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और आपका रहेगा 1 आवर टाइम रहेगा। फिर पेपर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 2 ये रहेंगे। और उसके आगे की अगर जो बात किया जाए तो पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंसिव ये रहेंगे 2 घंटा 40 मिनट का। पेपर 2 स्टैटिक आपका रहेंगे 200 मार्क्स का, जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स ये आपका रहेंगे 200 मार्क्स का। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगे, देखिए टायर 1 देयर विल बी नेगेटिव 0.5 मार्क्स, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। टायर 2 में 0.25 रहेंगे नेगेटिव मार्क, और कंप्रिहेंसिव पेपर 2 में भी रहेंगे 0.5 मार्क्स, तो नेगेटिव मार्क्सिंग भी है। और टायर 3 हैं आपके पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव, ये आपके 100 मैक्सिमम 100 के होंगे, है ना। स्किल टेस्ट भी किया गया है। और इसके आगे तो आपका सिलेबस ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पे टायर 1 का जनरल और रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दी हुई है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सिलेबस दी हुई है, और इंग्लिश कंप्रीहेंसिव का सिलेबस, ये सारा कुछ यहाँ पे सिलेबस आपका मेंशन कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी एनालिसिस वेरिएंट सारा कुछ, फाइनेंस, तो सारा स्किल टेस्ट सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो फटाफट जाएं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर दें, है ना, डेट एक्सटेंड करने से पहले, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर डाउन रहता है तो आप मेंटली टेंशन में आ सकते हैं। और जैसे भी और वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी एसएससी नोटिफिकेशन करता है, कुछ भी नोटिस आउट करती है, तो हम आपको वीडियो के थ्रू माध्यम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।